भाई आज का जो काव्या का एपिसोड था, आखिरकार उस क्लिफ हैंगर पे आके उन्होंने फेंक दिया हम लोगों को कि भाई अब आगे क्या होगा। काव्या के पापा अरेस्ट हो चुके हैं, अब आगे काव्या क्या करेगी, कैसे करेगी, कैसे अपने पापा को दिवाली के दिन वापस घर के अंदर लेकर आएगी, कैसे वो अपने पापा के साथ दिवाली मनाएगी। ये चीज अब एक क्लिफ हैंगर पे लाके खड़ी कर दी उन्होंने, और ये चीज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये चीजें किस तरीके से होने वाली है। क्योंकि पर्सनली ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का बना के जा रही है। और मुझे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये जो चीज है ये आगे कंटिन्यू होगी और एक अलग ही मतलब लेवल पे जाके कंटिन्यू होगी। अब इसका जो अलग लेवल है वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो अब आदि है वो अब कैसे अच्छा और सच्चा बनेगा काव्या की नजरों में, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे अब काव्य आदि के ऊपर दोबारा भरोसा कर पाएगी? क्या वो शुभ का हाथ थाम कर शादी कर लेगी? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी है और शुभ के सामने क्लियरली ये बात आई है कि आदि ने उसको धोखा देकर उसको फंसाया है, उसके पापा को फंसाया है, तो यहाँ पे शुभ मैनिपुलेट करने की काव्या को 99.98% कोशिश करेगा। और जहां तक मुझे लगता है काव्या मैनिपुलेट हो भी जाएगी, मुझे लगता है फॉर श्योर कि काव्य मैनिपुलेट हो जाएगी। और अगर काव्य मैनिपुलेट होती है तो आदि का पत्ता कट जाएगा। अब आदि का पत्ता कटेगा तो फिर वो पत्ता कैसे वापस आएगा, जुड़ेगा, ये सब चीजें ना अब ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करेगी। बट यहाँ पर अब एक बहुत मेजर जो एक एसेंस है इस शो का वो छूट जाएगा। आईएएस काव्या बंसल, ये स्टोरी होने वाली थी आईएएस काव्या बंसल के आईएएस बनने के सफर के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है और फिर जब वो आईएएस बन जाती है कैसे वो अपने पर्सनल और फैमिली मैटर्स के साथ साथ प्रोफेशनल आईएएस के मैटर्स को संभालेगी। ये दो चीजें थी इस शो का मेन एसेंस। बट अब ये शो जो है ये अपने जो मेन कॉन्सेप्ट उससे भटक रहा है। आईएएस काव्या बंसल अपनी ट्रेनिंग लेकर वापस आई है और हुआ क्या, आदि और शुभ इन दोनों के बीच में काव्या फंसने लग गई। आदि यहाँ पे शुभ की नजरों में गलत तो है ही, क्योंकि उसको अच्छा कैसे लगा कि भाई जिससे वो प्यार करता है वो लड़की आदि के पास जा रही है, फिर किसी और लड़के के पास जा रही है, तो वो आदि की पूरी मतलब बेइज्जती करेगा। और आदि के पापा ही काव्या की नजरों में काव्या और आदि को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं काव्या जानती है और आदि भी जानते हैं ये जो हरकत है वो सही नहीं है, वो उल्टी है। वो दोनों अपने आप को एक दूसरे की नजरों में ठीक कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। तो यहाँ पे अब ये आईएएस का मैटर तो खत्म ही हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लव एंगल दोबारा शुरू हो चुका है जो नॉर्मल टिपिकल शोज में चलता है। एक की नजरों में अच्छी हो तो आपको उसकी नजरों में अच्छा बन के दिखाना ही है, बुरा नहीं बनना। अगर आप बुरा बन गए तो फिर आपको अपनी हरकतों को सही करके अच्छा बनना ही है। आपकी जोड़ी इसी के साथ बन रही है क्योंकि, और सीरियसली अगर भाई मेकर्स ने ये सब चीजें करी, अगर उन्होंने ये चीज खत्म नहीं की जल्द से जल्द और इसको कंटिन्यू रखा और आईएएस का जो मेन एसेंस है वो उन्होंने अगर इस शो से हटा दिया तो सॉरी टू से ये शो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ये शो पूरी तरीके से खत्म और खराब हो जाएगा, क्योंकि ये शो हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की वजह से देख रहे थे जो कि था आईएएस का। कैसे एक लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है वो आईएएस बनती है, उसके बीच में क्या क्या मुसीबतें क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, और फिर जब वो आईएएस बन जाते हैं तो कैसे अपने जो फैमिली मैटर्स हैं और जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, उनको कैसे बैलेंस आउट करती है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे भाई आईएएस बनने के बीच में उसके क्या प्रॉब्लम्स आई वो तो देखने को ज़्यादा मिली नहीं। आई थिंक कितने एपिसोड हुए हैं, जहाँ तक है मुझे लगता है ये एपिसोड होगा आई थिंक 35 या 36वां। हाँ, आज का एपिसोड 35वां है। अब 35 दिन के अंदर आईएएस बन गई काव्या बंसल। 35 दिन के अंदर उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। 35 दिन के अंदर उस बंदी का इंटरव्यू हुआ, उसके बीच में इतने पंगे भी हुए और 35 दिन के अंदर सब खत्म भी कर दिया। क्या कहें सीरियसली, अब हम क्या कहें, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग के जो पर्दे हैं वो खत्म हो चुके हैं सच में, क्योंकि अभी तक दिमाग के स्विच को खत्म होने में थोड़ा टाइम, लेकिन दिमाग के पर्दे
खराब हो गए हैं। मतलब क्या चल रहा है यार, लाइक सीरियसली मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से लोग इतनी जल्दी जल्दी खींच खींच के खत्म करेंगे। मुझे लगा कि हाँ अभी शायद और कुछ होगा, हाँ अभी शायद आईएएस बनने में अभी इसको और भी काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हाँ अभी इसको ट्रेनिंग में और भी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हाँ अभी इसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, अभी चलेगी आईएएस की ट्रेनिंग, बट सब खत्म 35 दिनों के अंदर। बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है। बसंत खेड़ी के मैटर को भी इन्होंने इतनी लूजली तरीके से खत्म कर दिया कि मेरा बस अब दिमाग खराब हो रहा है। मैं सच में यार, मैं ये शो देख रहा था एक आईएएस की जो सारी की सारी जो मुसीबतें उसको फेस करनी पड़ेगी अपने ट्रेनिंग के दिन पे, उसके बाद जो उसको चीजें फेस करनी पड़ेगी वो होगा, तो कम से कम मुझे लगा था कि 2 महीने तक तो यार चीजें जाएंगी। क्योंकि ट्रेनिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, ट्रेनिंग में बीच में छुट्टी भी मिलेगी, वो भी होगा। उसके अलावा ट्रेनिंग में कितनी मुसीबतें आएंगी, और जो तो होंगे कैडेट्स होंगे उससे उसकी भिड़ेगी, उससे कंपटीशन होगा, ये होगा वो होगा, जो टिपिकल होता है यार। कुछ नहीं हुआ, सीधे बिचारी के लिए रास्ता साफ करते चले गए, वो आगे बढ़ती चली गई। बसंत खेड़ी जिसका इतना बड़ा पहाड़ बना के रखा था, वो भी चीज हमें कुछ देखने को नहीं मिला। बसंत खेड़ी में जितने भी लोग गए वो काव्या के सारे दोस्त गए, और कोई एक्स्ट्रा मेंबर गया नहीं दूसरे उसका। क्या मतलब, चलो यार आपकी स्टोरी, आपके कैरेक्टर्स, एक्टर्स सब कुछ बहुत अच्छी है, बट आप स्टोरी को जितना स्लो लेके जाना चाहिए ना, आप उससे डबल फास्ट लेके चल रहे हो। और मुझे ये बात कल तक रियलाइज नहीं हुई थी कि स्टोरी कितनी ज्यादा फास्ट है, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये स्टोरी फास्ट है, क्योंकि अब ये स्टोरी बदल रही है अपना पूरा पूरा एसेंस। क्योंकि इस स्टोरी का एसेंस क्या था, आईएएस, बट अब ये स्टोरी क्या बनने वाली है, टिपिकल कपल्स वाली, लव एंगल वाली। एंड आई होप मेकर्स इसको टाइम रहते सुधार लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ऑडियंस बहुत ज्यादा निराश हो जाएगी। ऑडियंस जो थोड़ा बहुत देख भी रही है शो, वो शायद देखना छोड़ दे, क्योंकि उनसे एक तरीके का झूठ बोला गया होगा। सो आई होप आप लोग भी इस बात को समझे, और आप लोग भी इस बात की मतलब बोले कि यार ये जो चीज कर रहे हो आप सही नहीं कर रहे, इस चीज को आप चेंज करो। स्टोरी जो एक्चुअल में होने वाली थी आईएएस जो कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस आउट करती है, उसके ऊपर बात चले। डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती है वो सब बातें चले, ठीक है। ये तो वो 90s की मूवी वाला हो गया जिसमें भाई लड़की का बाप लड़के के लिए मुसीबतें खड़ी करता था ताकि जो लड़का है वो लड़की को छोड़ दे। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लड़के का बाप लड़की के लिए मुसीबतें खड़े कर रहा है ताकि जो लड़का है वो लड़की को छोड़ दे, फिर लड़की लड़के को छोड़ दे, और इन दोनों के बीच में अलग अलग चीजें हो जाए। मतलब यही चल रही चीजें। या फिर बोलो कि बदला लेने की बात होती थी जिस समय, इस समय वो बदला इस तरीके से लिया जा रहा है। 90s की कहानी टिपिकल है यार ये। आईएएस का तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा, बट आई होप कुछ हमें देखने को मिले, बढ़िया मजेदार और इंटरेस्टिंग सा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी एग्री करते हैं या फिर नहीं। और इस तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारे किसी भी एपिसोड के आने वाले का